हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग जो है अपनी पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 6 की, दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। बीच में मैंने चैप्टर 5 छोड़ दिया है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसे हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर आते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं कोई एक्सरसाइज आज आपको नहीं कराने वाली हूँ, कोई आपको चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ। पहले सिर्फ हम रिवीजन करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमें पता होना कि क्या है ये लाइंस और कैसे एंगल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब भी आप ज्योमेट्री के बारे में बात करना स्टार्ट करते थे अपने 6th या 7th क्लास से, तो तब से ही आपको कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो हम उन्हीं के ऊपर एक एक करके फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक पॉइंट। पॉइंट किसको कहते हैं? किसी भी एक ऐसी जो एक छोटा सा आपने कहीं पे भी एक बिंदु रख दी है जिसका ना कोई डायमेंशन है, ना कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है, उसे हम पॉइंट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी बस ये बिंदी रख देती हूँ तो ये मेरा पॉइंट हो गया। इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ठीक है, ना इसकी कोई लेंथ है, ना इसकी कोई ब्रेथ है, ठीक है। बिना डायमेंशन के साथ ये जो हमारा बन जाता है, ये एक मेरा एक छोटा सा पॉइंट होता है। अब पॉइंट के बारे में पढ़ना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि देखिए हमारे चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, तो पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। तो अगर मैंने अब ये कह दिया ये मेरा एक पॉइंट हो गया, सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है अब यहाँ पे कि लाइन क्या है। तो लाइन जो है वो मेरी एक इस टाइप की चीज़ है जिसकी एक लंबी सी लेंथ है और वो दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है। देखिए एक लंबी सी कोई चीज़ जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, इनफिनाइटली एक्सटेंड हो सकती है, इस तरफ भी चल सकती है, इस तरफ भी चल सकती है, दोनों तरफ चल सकती है ये। और जितना भी आप चाहें इसका मेजरमेंट हो सकता है, क्योंकि इसे आप मेजर कर ही नहीं सकते जब इनफिनाइट तक जा रही है। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? पॉइंट को जो है, देखिए यहाँ पे पॉइंट का डिनोट कैसे करते हैं ये मैं बताना भूल गई। पॉइंट को हम एक बिग जो कैपिटल लेटर जो होता है उससे डिनोट करते हैं। तो जैसे अगर मैंने ये एक पॉइंट बनाया तो मैं इसे जैसे कि यहाँ पे P बना दूँ, या मैं इसका नाम दे सकती हूँ A, इस टाइप से नाम दे सकती थी। सिमिलरली जब लाइन के बारे में बात होती है तो लाइन को कैसे डिनोट करते हैं? लाइन को हम डिनोट करते हैं एक स्मॉल लेटर से। जैसे ये लाइन बनी हुई है तो मैं इसके आगे सिर्फ एक L ऐसा लिख दूंगी और कहूँगी कि मेरी ये लाइन जो है वो L है, ठीक है। तो ये था मेरी सेकेंड डेफिनेशन, लाइन और पॉइंट। अब जब मैंने दो चीज़ों के बारे में बात कर ली, लाइन के बारे में और पॉइंट के बारे में, तो अब मेरी सेकेंड चीज़ आती है, मैं यहाँ पे इनको कैसे डिनोट कर रहे हैं ना वो ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ। लाइन के बारे में बात कर ली मैंने पॉइंट के बारे में बात कर ली। अब बात आती है मेरी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। जब पॉइंट मुझे पता चल गए तो अगर मेरी एक ही लाइन के ऊपर दो या दो से ज़्यादा जो है पॉइंट्स वो आ जाते हैं, देखिए ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। अगर मेरे एक ही लाइन के ऊपर जो है वो पॉइंट्स आ रहे हैं तो मैं इन पॉइंट्स को क्या बोलूँगी? इन पॉइंट्स को मैं बोलूँगी कि ये पॉइंट्स मेरे कोलिनियर है। ये तीन पॉइंट्स, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट मेरे सेम लाइन पे नहीं आ रहे होते। देखिए एक ये पॉइंट यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो अभी ये मेरा A, B और C पॉइंट जो थे ये अलग अलग हो गए, एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे A और B तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं क्योंकि सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं, पर जो मेरा C है वो कोलिनियर नहीं है क्योंकि वो मेरा यहाँ पर बाहर आ रहा है। तो जब मैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आगे बात करूँगी तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं वो सब कोलिनियर होते हैं, और जो पॉइंट मेरे एक ही लाइन पर नहीं आते, यहाँ वहाँ कहीं पे भी आ सकते हैं, वो सब मेरे नॉन कोलिनियर होते हैं। तो जो हमने थर्ड चीज़ पढ़ी है वो यहाँ पे हमने पढ़ी है अपनी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। अब जब हमने लाइंस के बारे में सब देखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अपने पॉइंट के बारे में देखा, तो नेक्स्ट चीज़ आती है मेरी एंगल, कि आखिर एक एंगल क्या है। देखो मैं आपको यहाँ पे लाइन, सेगमेंट, रे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं बता रही हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए, अच्छी बात है। चलो एक क्विक रिकैप दे ही देती हूँ। लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं एक लाइन बना दूँ तो इसको हम कहते हैं कि वो लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी तक यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो रहा है, वो एक उसका फाइनाइट पोजीशन है। अब यहाँ पे पॉइंट को जैसे नाम देते हैं हम A और B कैपिटल लेटर से, वैसे ही लाइन सेगमेंट को भी अपना नाम दे देते हैं, पर इसे अब हम एक साथ लिखेंगे AB और इसके ऊपर एक बार ऐसे बना देते हैं जो ये बताता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है। इसका कुछ एक फाइनाइट जो है ना मेजरमेंट होगा, लाइन की जैसे नहीं कि चला ही चला जा रहा है, यहाँ पे कोई फाइनाइट मेजरमेंट आपका होने वाला है।
तो फोर्थ चीज हो गई यहाँ पे मेरी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मीनिंग होता है पार्ट, तो लाइन का एक पार्ट जो है वो मेरा यहाँ पे लाइन सेगमेंट है। इसी तरीके से एक चीज होती है रे। आपने सूरज की किरणों के बारे में अच्छे से सुना होगा। तो सूरज की किरणें क्या है, सूरज से हमारी धरती तक आ रही है, वही सूरज की किरणें हमारी प्लूटो के पास भी जा रही है, वही हमारी मरक्यूरी के पास भी जा रही है, वीनस के पास भी जा रही है। पूरे यूनिवर्स में उसी सूरज की किरणें जो है वो फैली हुई है। तो अब वो फैली हुई है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचे तो स्टार्टिंग पॉइंट सबका सूरज ही है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सन है। तो एक इस तरीके की लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है पर एंडिंग नहीं पता कि एंडिंग कहाँ है। एंडिंग अर्थ पे भी हो सकती थी, एंडिंग मार्स पे भी हो रही थी, एंडिंग जुपिटर पे भी हो रही थी। तो एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता था। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, सन था, तो इसीलिए हम उनको सन रेज कहते हैं। तो इसी तरीके से मैं एक रे को डिफाइन कर सकती हूँ कि रे क्या हो गया मेरा, रे मेरी एक इस टाइप की लाइन हो गई जिसमें मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है पर एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं पता। इसे भी हम 2 कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, लेकिन इस बार हम इसके ऊपर ऐसे ये बना देते हैं ताकि पता चले कि ये एक हम रे बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप सिर्फ ए बी लिख के एक लाइन यूँ बना दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको ए बी लिख के उसके ऊपर जो है रे बनाने दी है ताकि आपको पता चले कि ये एक रे हो गई मेरी। तो ये सारी बात होगी मेरी लाइन के बारे में। अभी एंगल्स के ऊपर आते हैं। एंगल क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट को हम एंगल कहते हैं जिसमें आपकी 2 जो लाइंस हैं वो आके मीट हो रही हूँ। अगर 2 लाइंस किसी पॉइंट पे आके मीट हो जाती है तो वहां पर एक एंगल फॉर्म हो जाता है, ये रहा एंगल, ठीक है। अब आप इसे तो आप ए बी सी पॉइंट है तो कुछ ऐसा नाम देंगे। अब इस एंगल की 2 वर्टिसीज भी होती है, वो वर्टिसीज होती है वो दोनों लाइंस पर कोई पॉइंट जिन लाइंस को मिला के ये एंगल मेरा बना है। मान लीजिए इसे मैंने बी और सी नाम दे दिया, तो ये एंगल मेरा हो गया CAB। जो एंगल डिनोट करना है वो वाला वर्ड बीच में आएगा, देखिए CAB या फिर BAC। इस एंगल को मैं 2 नाम दे सकती हूँ, या तो CAB या फिर BAC, पर A को बीच में रखना होगा मुझे। तो 2 लाइंस को ज्वाइन करके जो मेरा बन जाता है ये बीच में, इसको मैं एंगल कहती हूँ। इसके पास 2 वर्टिसीज भी होती है, वो 2 वर्टिसीज क्या हैं, वो पॉइंट्स हैं जो 2 लाइंस, वो दोनों लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, जो दोनों लाइंस मिलके एंगल बना रही हैं। तो ये हुआ मेरा एंगल के बारे में। अभी एंगल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एंगल हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये भी बात है एक। उन टाइप्स के बारे में भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, हम भी उनको देख लेते हैं कि किस किस टाइप के जो ये एंगल्स जो हैं वो बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल टाइप वाले एंगल्स जो हैं वो बता देना चाहूँगी कि हमारे जो नॉर्मल एंगल्स हैं, स्ट्रेट एंगल हो गया आपका, रिफ्लेक्स एंगल हो गया आपका, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, ये सब आप पढ़ चुके हो पहले भी। तो ज़्यादा इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, मैं बस टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है वो आपको यहाँ पे डिफाइन एक एक करके कर देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है एक्यूट एंगल। एक सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले आ गया आपका एक्यूट एंगल। तो जो मेरा एक्यूट एंगल है वो होता है मेरा 90 डिग्री के एंगल से कम। 0 से लेके 90 तक जो एंगल मेरा बनता है उसे मैं एक्यूट एंगल कहती हूँ। देखिए 90 डिग्री आप सभी को पता है अच्छे से कि परपेंडिकुलर होता है, ये मेरा 90 डिग्री है, वो यहाँ पे बन चुका है, इसको मैं राइट एंगल भी बोल सकती हूँ। तो कोई भी एंगल जो इसके बीच में बन रहा हो, कोई भी एंगल जो इनके बीच में है 0 से 90 के बीच में, वो एक्यूट है। देखिए ये आपका एक एक्यूट एंगल हो गया, सिमिलरली ये आपका एक एक्यूट एंगल हो गया, ये भी आपका एक एक्यूट एंगल हो गया, और आप बिल्कुल 90 के बगल में यहाँ लाइन खींच दीजिए तो ये भी आपका एक एक्यूट एंगल जो है वो बन जाएगा। तो कोई भी एंगल जो आपका यहाँ पे 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है वो एक्यूट एंगल हो गया। सेम इसी तरीके से अब सेकेंड एंगल मेरा यहाँ आता है राइट एंगल, ठीक है। एक लाइन से क्योंकि हम चल रहे हैं ना, तो इस वजह से राइट एंगल मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। जो ये ऐसा बना है आपका, ये आपका राइट एंगल है। अगर मैं बीच के सारे एक्यूट ये हटा देती हूँ तो जो मेरा बच जाएगा ना ये वाला, ये हो गया मेरा राइट एंगल। इसे हम ऐसे दिखाते हैं, 90 डिग्री यहाँ पर लिख भी देते हैं। देखिए नेक्स्ट अभी 90 डिग्री के बाद आता है मेरा 90 डिग्री से 180 के बीच वाले एंगल, वो होते हैं मेरे ऑब्ट्यूस एंगल्स। वो सारे एंगल्स जो मेरे 90 डिग्री से लेके और 180 के बीच में हैं। अब आप कहेंगे 180 क्या है, तो 180 जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है एक,
और उसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं इस वजह से। ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म कर रही है। कहाँ फॉर्म करती है? यहाँ बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। तो अगर आपका यहाँ पर एक एंगल इस टाइप का बनता है जो 90 डिग्री से लेकर के और 180 के बीच में है, मतलब कि ये वाले एंगल्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे एंगल्स जो हैं ये देखो, ये या ये सारे जो एंगल है आपके, ये सब ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़े हैं पर सारे 180 से जो है वो छोटे हैं। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल्स कौन से हो गए आपके? 90 डिग्री से लेके 180 के बीच वाले सारे के सारे ऑब्ट्यूस हो गए। जैसे यहाँ पे 90 को राइट एंगल कह रहे थे, ऐसे ही 180 को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो बाहर आम बिक रहे हैं, आप चाहें तो उनको भी एंजॉय कर सकते हैं वीडियो देखते हुए। चलिए, तो स्ट्रेट एंगल जो है वो है हमारा 180 डिग्री का एंगल। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट एंगल से भी आगे भी आपके एंगल्स होते हैं। तो फिर आता है आपका एक रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है मेरा 180 से लेके 360 के बीच वाला एंगल, या आप कह सकते हो कि कोई भी जो एंगल है उसे हम 360 में से माइनस कर देते हैं तो जो एंगल बचा हुआ है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल का भी यहाँ पे काम आने वाला है, इसलिए आपको रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में भी बता देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक एंगल बना हुआ था, अब आपको दिख रहा है 90 डिग्री से कम है, ये एंगल एक्यूट एंगल है, ये वाला। तो अब ये जो मेरा एक्यूट एंगल बना हुआ है, इसके अलावा जो बचा हुआ एंगल है, ठीक है, इस पूरे बचे हुए एंगल को मैं रिफ्लेक्स एंगल कहती हूँ। मतलब कि कोई भी एंगल, ये एंगल का साइन होता है, इस टाइप से बनाते हैं। तो कोई भी मेरा जो एंगल है अगर मैं उसे 360 में से माइनस करती हूँ तो जो मेरा बच जाएगा वो मेरा रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसी तरीके से एक एफ पार्ट और आता है मेरा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है मेरा यहाँ पे 360 डिग्री, मतलब कि पूरा ऐसा गोल जो है ये 360 डिग्री बनता है, और 360 डिग्री को मैं यहाँ पे कंप्लीट एंगल जो है वो बोलती हूँ। तो ये थे मेरे नॉर्मल कुछ एंगल्स जिनके बारे में हमने बचपन में देखा है, समझा है। इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के एंगल्स है, ये तो सिर्फ नॉर्मली आपके किस तरह से बन रहे हैं, कहाँ लाई कर रहे हैं 0 से लेके 360 के बीच में, उसके हिसाब से था। अभी आपने और भी पढ़े हुए हैं एंगल्स। अब वो एंगल्स आपने कौन से पढ़े हुए हैं देखिए, यहाँ पे मैं 7th नंबर पे लिख रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पर हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। मैंने कोई भी दो एंगल ले लिए, ये ले लिया मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का, और ये ले लिया मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का। तो देखिए 30 + 60 जो है वो 90 बना रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक यहाँ पे बन रहा है। 30 + 60 90 बना रहा है, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पे सम ऑफ टू एंगल्स जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। सिमिलरली अगर मैं दो एंगल्स लेती हूँ जिनका सम जो है वो मेरा 180 डिग्री होता है, तो वो हो जाते हैं मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स सिमिलरली, जैसे अभी मैंने दिखाया था ना, अगर 180 हो जाता है, मैंने यहाँ पे लिया 130 और दूसरी तरफ लिया मैंने 50, दोनों एंगल्स को अगर मैं प्लस कर देती हूँ तो देखिए 180 बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स जो है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए मेरे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। इसके अलावा आपके ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर कैसे एंगल्स बनते हैं वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखने वाले हैं। ये मैंने आपको एक नॉर्मल जिस्ट दी है। अभी ट्रांसवर्सल लाइन का मीनिंग है कि दो पैरेलल लाइंस हैं जो कभी मीट नहीं होने वाली, और उनसे एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। तो उन सारे एंगल्स के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तब तक आप इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।